आनंदपाल सिंह, राजस्थान का वो नाम जिसे सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूटने लगते थे। आम जनता में तो आनंदपाल के नाम की दहशत थी ही, सिंह ने पुलिस प्रशासन की नाक में भी नकेल डाल रखी थी। राजस्थान में तो क्या, आसपास के जिलों में भी आनंदपाल के नाम की दहशत थी। 5 लाख का इनामी होने के बावजूद भी आनंदपाल को पकड़ना पुलिस प्रशासन के लिए दिन ब दिन एक चुनौती बन चुका था। हर संभव कोशिश के बाद सिर्फ पुलिस प्रशासन के हाथ आती तो नाकामयाबी। फिर 2017 का वो दिन आया जब पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हो गई। उसके बाद शुरू हुई सियासत। जहां सत्ता पक्ष इस एनकाउंटर को सही बता रही थी तो वहीं विपक्ष इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। बहरहाल अब आनंदपाल एनकाउंटर को 5 साल होने से पहले एक बार फिर इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने सबको सदके में डाल दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान का वो लड़का जो पढ़ना चाहता था, गांव का वो युवक जो टीचर बनना चाहता था, एक नौजवान जो सियासतदार बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया, जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी थी और उसकी मौत ने भी प्रदेश सरकार को हिलाकर रख दिया था। आनंदपाल एक ऐसा नाम था जो जीते जी कानून के सबसे बड़े बही खातों में सूबे में मुजरिम के तौर पर शुमार था। वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा यानी रॉबिन हुड बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर के बाद पुलिस हाथ लगाने से भी घबरा रही थी। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एनकाउंटर के 20 दिनों के बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस मुद्दे ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, क्योंकि आज जो सरकार सत्ता पक्ष में है वो आनंदपाल एनकाउंटर के वक्त विपक्ष में थी और राजस्थान की गद्दी पर थी वसुंधरा सरकार। आधी रात को हुए आनंदपाल एनकाउंटर ने सुबह सवेरे वसुंधरा सरकार को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि एक तरफ राजपूत समाज और दूसरी तरफ आनंदपाल समर्थक पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर बीती रात की सच्चाई जानना चाह रहे थे। और उसके बाद विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आनंदपाल एनकाउंटर को फर्जी करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी पुरजोर तरीके से उठा दी थी। अब जब आनंदपाल एनकाउंटर को 5 साल होने वाले हैं तो एक बार फिर से आनंदपाल एनकाउंटर एक बार सुर्खियों में आ चुका है, विपक्ष में चर्चा का विषय बन चुका है। बस फर्क इतना है कि इस बार विपक्ष में उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी है और सत्ता में उस वक्त की विपक्ष यानी गहलोत सरकार है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होती, पर यह बात लोगों को हजम नहीं हो रही कि जो गहलोत सरकार पहले आनंदपाल एनकाउंटर को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, प्रदेश में धरने प्रदर्शन कर रही थी, वही सरकार आज आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल हुए पुलिस अफसरों को बहादुरी का इनाम बांट रही है। अब इस बात को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि सूरज के पश्चिम से निकलने वाली बात पर यकीन करना। सत्ता में आते ही गहलोत सरकार ने आनंदपाल एनकाउंटर को सही ठहराते हुए उसमें शामिल 90 पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार और 6 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड और प्रमोशन देने का फैसला किया है। सियासी हलकों में सरकार के इस फैसले की जबरदस्त चर्चा है। विपक्ष में रहकर एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले, चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टी ने सरकार ने वसुंधरा राजे के दौरान हुए एनकाउंटर को सही करार दे दिया गया है। आपको बता दूं कि गहलोत सरकार के लगभग सभी बड़े चेहरे उस वक्त एनकाउंटर पर वसुंधरा सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास, रघु शर्मा, राजेंद्र गुड़ा जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। इसी के साथ उन्होंने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए भी फरवरी 2018 में अजमेर और अलवर लोकसभा सीट, मांडलगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आनंदपाल एनकाउंटर को मुद्दा बनाया था। अब जब खुद की सरकार आनंदपाल एनकाउंटर में बहादुरी पुरस्कार बांट रही है तो मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। गहलोत सरकार के इस फैसले से एक बार गहलोत सरकार विपक्ष समेत और सभी लोगों के निशाने पर आ गई है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल इस फैसले के सियासी नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय माना जाता है कि पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश की गूंज सियासी हलकों में लंबे समय तक सुनाई देगी। ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही राजस्थान की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन?
ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।